नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। एक्टर धर्मेंद्र को लेकर जानकारी मिल रही है कि एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में भर्ती थे और 89 साल के वो थे। तबीयत बिगड़ने पर 10 नवंबर को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था। उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ा था। हालांकि कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर पर थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ तक कि बीच में तबीयत को लेकर अपडेट भी सामने आई थी कि उनमें सुधार हो रहा है, वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन अचानक से आज खबर आई है कि वो नहीं रहे। हालांकि इस बीच कुछ दिन पहले आपने देखा था अफवाहों का दौर भी चला था और धर्मेंद्र को लेकर उनकी मौत की जानकारी मिली थी। लेकिन उनके घर वालों ने इस अफवाह का खंडन किया था और ये बताया था कि इम्प्रूवमेंट उनकी तबीयत में हो रहा है। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि अब ये जानकारी मिल रही है कि आखिरकार 89 साल में एक्टर धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। एक्टर धर्मेंद्र ने 60 के दशक में अपने अभिनय का सफर शुरू किया था। वो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में देने वाले कलाकार रहे हैं। पंजाब के एक गांव से निकलकर वो माया नगरी आए और अपने अभिनय से सबके दिलों में छा गए। 6 दशक तक फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 से ज़्यादा फिल्में की। इस दौरान उन्होंने हर तरह के किरदारों को बड़े पर्दे पर उठारा। धर्मेंद्र, जिन्हें स्नेहपूर्वक बॉलीवुड के ही मैन के नाम से जाना जाता है, ही मैन आज हमारे बीच में नहीं है। भारत के सबसे प्रसिद्ध और दीर्घकालिक अभिनेताओं में से एक है। पंजाब के एक छोटे से गांव से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर मेहनत, प्रतिभा और आकर्षण की अद्भुत कहानी बताता है। धर्मेंद्र के प्रारंभिक जीवन और फिल्मी करियर और पुरस्कारों की संपत्ति के बारे में आपको हम बताते हैं। एक ऐसे महान कलाकार के जीवन का उत्सव मनाते हुए जिन्होंने भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग को अपनी अदाकारी से अमर बना दिया। इनकी संपत्ति रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 1960 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, तो उन्हें पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए महज 51 रुपए की रकम मिली थी। धर्मेंद्र की संपत्ति के बारे में बात करें तो ये 500 करोड़ के लगभग के आसपास की बताई जाती है। इसमें फिल्मों से होने वाली कमाई के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं और बिजनेस इन्वेस्टमेंट होते हैं, उस पूरी इनकम को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उनके नाम से एक रेस्टोरेंट चेन भी चलती है जो गरम धर्म के नाम से संचालित की जाती है। ये रेस्टोरेंट कई शहरों में मौजूद है। इसके अलावा कई निवेश उन्होंने किए हुए हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल माना जाता रहा है धर्मेंद्र का। अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए भी वो हमेशा फेमस रहे। उनके पास जहां मुंबई में शानदार घर हैं, तो खंडाला के लोनावाला में उनका आलिशान फार्म हाउस भी है। ये 100 एकड़ के आसपास फैला हुआ है और इसकी झलक आए दिन धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर शेयर करते भी रहे हैं। इसमें सभी लग्जरी सुविधाएं हैं। धर्मेंद्र के कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें कई महंगी और लग्जरी कारें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कलेक्शन में मर्सिडीज बेंज एस क्लास, मर्सिडीज बेंज SL 500 और लैंड रोवर रेंज भी है। साथ ही आपको बताएं कि धर्मेंद्र की जो जन्म हुआ था वो 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। अब 2025 में उनकी आयु 89 साल की है, जिसमें उन्होंने अंतिम सांस ली और वो अपने हेल्थ इश्यूज से काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे थे। भारतीय सिनेमा में एक लंबा करियर और शानदार सफल करियर उनका रहा है। 300 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की, अभिनय किया। बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में से एक के रूप में उन्हें याद किया जाता रहेगा। धर्मेंद्र के शुरुआती जीवन की अगर हम बात करें तो लुधियाना ज़िले के एक गाँव नास्टाली, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पर 8 दिसंबर 1935 को हुआ था। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल था। पिता का नाम कृष्ण और माँ का सतवंत कौर था। धर्मेंद्र का शुरुआती जीवन सानेवाल गांव में हुआ था। सरकारी स्कूल से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। हेडमास्टर उनके पिता थे स्कूल के। धर्मेंद्र ने पंजाब यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन पूरी की। फिल्म फेयर मैगजीन ने एक न्यू टैलेंट कॉम्पिटिशन जब करवाया तो विजेता धर्मेंद्र वहां पर रहे। इसके बाद अभिनय करने के लिए वो मुंबई पहुंच गए, माया नगरी पहुंच गए और 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे में बॉलीवुड में इस फिल्म के साथ डेब्यू धर्मेंद्र ने किया। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर का सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिली थी। इसके बाद फिल्म शोले और साथ ही शबनम में वो नजर आए थे। इस फिल्म में मनचाही सफलता उन्हें ज़रूर मिली। आगे चलकर धर्मेंद्र ने अनपढ़, बंदिनी, आई मिलन की, बेला, हकीकत, फूल और पत्थर, ममता, अनुपमा, मंजली, चंदन का पालना, मेरे हमदम, दो रास्ते, सत्य और इंसान जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, उम्दा फिल्में दी हैं। शोले में जो उन्होंने वीरों का किरदार निभाया था, जाहिर तौर पर वो एक माइलस्टोन साबित
साबित रहा। धर्मेंद्र ने अपने करियर में लगभग 300 फिल्में की और शोले उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म बनी। फिल्म में उनका निभाया हुआ वीरू का किरदार अमर हो चुका है। धर्मेंद्र का नाम लेने पर सबसे पहले यही किरदार दर्शकों को याद आता है। हाल ही में इस फिल्म में उन्होंने गोल्डन जुबली भी पूरी की थी। धर्मेंद्र के अगर निजी जीवन की हम बात करते हैं तो अपनी फिल्मों के कारण ही, अपने निजी जीवन के कारण वो काफ़ी चर्चा में रहे, यानी कि फिल्मी करियर की वजह से तो चर्चा में रहे, लेकिन निजी जीवन भी सुर्खियों में रहा। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली शादी कम उम्र में प्रकाश कौर से हुई। प्रकाश कौर से और धर्मेंद्र के साथ उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। पिता की विरासत को बॉबी और सनी ने आगे बढ़ाया है। दोनों ही बॉलीवुड में चर्चित एक्टर्स हैं। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियों के नाम अजीता और विजेता है। 1980s में धर्मेंद्र ने एक्ट्रेस हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी और इनकी 2 बेटियां हैं, ऐशा और आहाना। ऐशा ने कुछ वक्त फिल्मों में ज़रूर काम किया, आहाना कभी एक्टिंग की दुनिया में नहीं आई। धर्मेंद्र की अगर हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अवार्ड अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो साल 2012 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। धर्मेंद्र की प्रोड्यूस फिल्म घायल को साल 1990 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला और उनके बेटे सनी देओल ने इसमें लीड रोल किया था। साल 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स भी उन्हें मिला। 1991 में उनकी प्रोड्यूस फिल्म घायल को बेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड भी मिला था। आप एक्टर धर्मेंद्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के जरिए अपनी राय ज़रूर दीजिए। नमस्कार।